Hello learners, welcome to ThinkGuild YouTube चैनल। लर्नर्स हम इस प्लेलिस्ट और वीडियो की सीरीज के अंदर बात कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन की और ये जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम डिस्टेंस एजुकेशन के एडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 6 मेजर एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के। इसमें इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एक्सेस। अब अगर हम एक्सेस की बात करते हैं ओके सो हमारे पास सबसे पहले एक्सेस आ गया। एक्सेस की जब हम बात करते हैं तो एक्सेस में हमारे पास क्या है कि एजुकेशन जो है वो पहुंचाई जाती है हमारे लर्नर्स के पास। कौन से लर्नर्स? रिमोट लर्नर्स। रिमोट लर्नर्स से क्या मुराद है? जो दूर बैठे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लर्नर्स हैं जो थपाकर के अंदर हैं और थपाकर में उनके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थपाकर के किसी एक शहर से हैं और वहाँ पर उनके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अब वो एजुकेशन वहाँ पर कंटिन्यू कर नहीं सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वहाँ किसी बड़े शहर में जाकर एजुकेशन लें। सो अब वो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसी यूनिवर्सिटी का कोर्स जो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो उन्हें ईजी भी पड़ जाएगा, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, सस्ता पड़ जाएगा उन्हें। ईजिली जो है वो वहाँ से कोर्सेज ले सकते हैं। ओके सो रिमोट लर्नर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, घर बैठे ही जो है दूर से ही कोर्सेज ले लें। लाइक पाकिस्तान के अंदर हम किसी दूसरे इंटरनेट कंट्री का कोर्स है वो भी ले सकते हैं। सो रिमोटली बैठ के ये हमारे पास एजुकेशन को हासिल करने में हेल्प करती है। ओके उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्किंग स्टूडेंट्स, वर्किंग लर्नर्स, कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो जिनकी ज़रूरत है कि वो काम करें, अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनकी पूरी करने के लिए, उनको पूरी करने के लिए जो उन्हें काम करने की ज़रूरत है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है डिस्टेंस एजुकेशन की, वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करें और प्लस में अपना वर्क जो है वो भी कंटिन्यू करें। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स की। अब मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स जो हैं ये हमारे पास वो लर्नर्स आ जाते हैं जिनकी जो आइडेंटिटी होती है, उनका जो बैकग्राउंड होता है उसके बेसिस पे उनको जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सही से नहीं प्रोवाइड की जाती। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रूरल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अब रूरल एरियाज से जो स्टूडेंट्स जाते हैं बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज के अंदर, सो उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ देयर लाइक उनका जो कल्चर है, कल्चरल व्यूज हैं और जो उनका ओवरऑल कैरेक्टर है उनके बेसिस पे। सो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर ये चीज़ भी एक बेनिफिट करती है कि जो मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स हैं, जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी क्रिटिसिज्म को फेस किए इजीली जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडल्ट लर्नर्स की, जो ये वो लर्नर्स आ गए हमारे पास जो एज में बड़े हैं। सो वो भी अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा लाइक चीज़ें सुनने को मिलती हैं, क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। प्रिजन इनमेट्स, प्रिजनर्स की अगर हम बात करें, उनका जो बैकग्राउंड है उनकी वजह से भी वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करते, तो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो है वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो ये हमारे पास था जी फर्स्ट एक्सेस में। इसके एजुकेशन जो है वो हर किस्म के लर्नर के लिए अप्रोचेबल और एक्सेसिबल बनाई जा रही है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। वो लर्नर्स जो इजीली जो है वो एजुकेशन फिजिकली जो हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन है उसको हासिल नहीं कर सकते, वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी नीड्स और अपने जो सिस्टम्स हैं उनको नज़र में रखते हुए अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज था इसका जी, एक्सेस। एक्सेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे पास, सेकंड एडवांटेज। ओके फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लर्नर जो है अपनी पेस से, अपने शेड्यूल के हिसाब से और अपना जो वर्क और फैमिली टाइम है उसको बैलेंस करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे वर्किंग स्टूडेंट्स की बात की तो वर्किंग स्टूडेंट्स, वर्किंग लर्नर्स जो हैं वो दिन में अपना काम भी कर रहे हैं
और शाम को या फिर रात के वक़्त जब उन्हें टाइम मिलता है या काम के बीच में कहीं उन्हें टाइम मिलता है तो उसमें वो थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक एडवांटेज हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम काम भी कर सकते हैं और साथ में जो है हम हमारा जो एजुकेशन है, लर्निंग जो है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं शेड्यूल की। यहाँ पे शेड्यूल जो है वो लर्नर खुद डिसाइड करते हैं, खुद ही जो है प्लान करते हैं उन्हें किस टाइम क्या करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पेस जो है ये भी लर्नर्स की अपनी चॉइस होती है, दिन में कितना सीखते हैं वो। फॉर एग्जांपल जो इंटेलिजेंट स्मार्ट लर्नर्स हैं वो ज़्यादा सीखेंगे, एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। जो स्लो लर्नर्स हैं वो एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, जितना वो सीख सकते हैं उतना वो सीखें। सो फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की अपनी चॉइसेस होती हैं यहाँ पर। शेड्यूल्स वो अपने बनाते हैं, सेल्फ स्टडी का अपना एक रूटीन बनाते हैं और उस सेल्फ स्टडी के रूटीन को जो है वो फॉलो करके अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास एक तो ये चीज़ आ गई, दूसरी मीन्स के फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नंबर 3 पर एडवांटेज है स्केल। ओके, जब हम स्केल की बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स के थाउजेंड्स कैन एनरोल विदाउट नीडिंग न्यू कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लिए जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम कोई कैंपस बनाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कैंपस हम हज़ारों लोगों को जो है वो इनरोल कर सकते हैं और उनको एजुकेशन दे सकते हैं सिंपल कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू। सो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है स्केल, जिसके अंदर हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तक रीच हासिल कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ न्यू कैंपस। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर हमारे पास है कॉस्ट एफिशिएंट। इसके बाद हमारे इसके थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी से हमारे पास मकसद ये है कि हमारे पास अगर बात करें फिजिकली या कन्वेंशनल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास ट्रैवल के कॉस्ट आ जाते हैं, आउटबेक करना होता है, डेली जी जाना होता है, फिर वापस आना होता है, सो उसकी कॉस्ट लगती है। हाउसिंग, अगर रेंट पर कहीं हाउस लेकर घर लेकर जो कहीं किसी दूसरे सिटी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्टल्स पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होती है, सो वो भी रिड्यूस हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मटेरियल्स कैन बी रीयूज्ड। मटेरियल्स रीयूज कैसे कर सकते हैं हम? ऑनलाइन में तो या डिस्टेंस एजुकेशन में तो मटेरियल्स रीयूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर एजुकेशन की बात करें, हमें कोई पीडीएफ फाइल्स या वीडियोस दिए तो उनको हम बार बार देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमने नोट्स बनाए भी ऑनलाइन तो उनको भी हम इजीली रीयूज कर सकते हैं, उसमें एडिशंस कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट देना होता है तो वो भी दे सकते हैं। बट कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर हमने एक बार नोट्स बना लिए, वो कॉपी हमारे पास फिल हो गई, कॉपी फिल होने के बाद हम उसको दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में हम कर सकते हैं। सो मटेरियल्स का जो मटेरियल्स की रीयूज़ है, मटेरियल्स को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम हमारे पास ये बन जाता है, जो कि हमारे पास स्पेशली अगर हम मासेस की बात करें या उन लर्नर्स की बात करें जो कॉस्ट को मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद नंबर 5 पर अगर हम देखते हैं तो ये एक इंक्लूसिव सिस्टम है। ओके, इंक्लूसिव सिस्टम है। इंक्लूसिव से हमारे पास ये मकसद है ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु मिस्ड ट्रेडिशनल स्कूलिंग और नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है उन स्टूडेंट्स को, उन लर्नर्स को जो अपनी ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम जो वो मिस कर चुके हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इस वक्त हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशन ऑफर कर रही है। प्राइमरी के लिए सर्टिफिकेशन ऑफर कर रही है, मिडिल लेवल के लिए ऑफर कर रही है, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की। अब ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पहले अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। और ये हमारे पास एक इनिशिएटिव ये भी हो गया गवर्नमेंट का कि हमारा जो लिटरेसी रेट है उस लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जाए, प्लस किया जाए उसको। सो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास वो लर्नर्स जो अपनी स्कूलिंग पहले कंटिन्यू नहीं कर पाए वो अब अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो ये नंबर 5 आ गया इंक्लूसिव, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज
काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 और लास्ट है एडवांटेज। इसके अंदर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अब जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इससे हमारा मतलब ये है कि ओके, कंटिन्यूटी ensures learning during emergencies। अब हमारे पास emergency situations क्या हैं, लाइक एज स्ट्राइक्स की हम बात कर लें, प्रोटेस्ट होते हैं, सिस्टम्स हमारे पास बंद हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर बात करते हैं डिजास्टर्स की बात करते हैं, या फिर पैंडेमिक्स आ गए, जैसे कोविड-19 का अभी आया था रिसेंटली 2020 में। सो ये भी हमारे पास होता है कि डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं उन सिचुएशंस के अंदर, उन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जब हम स्कूल्स जो हैं उनको जो हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसी सिचुएशन में जो है हम हमारे पास जो सिस्टम है, एजुकेशन है, लर्निंग है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम डिस्टेंस एजुकेशन की हेल्प लेते हैं। सो ये हमारे पास थी 6 पॉइंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया जी एक्सेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सेस आ गया। सेकंड नंबर पर हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड नंबर पर आ गया स्केल, थाउजेंड्स तक हम रीच हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या कैंपस बिल्डिंग के। कॉस्ट एफिशिएंट होता है जी, इंक्लूसिव होता है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वेरियस लर्नर्स को, और कंटिन्यूटी, इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम इसके थ्रू हमारी लर्निंग सिस्टम से उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। बाकी हम इसके डिसएडवांटेजेस अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होपफुली अच्छे से कवर किया होगा टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकूं। ओके, थैंक यू।